अब्दुलवासे एक 10 साल तजस्सुस से भरपूर लड़का जिसकी बड़ी हैजल आंखें और सुर्ख टी शर्ट थी, शाम से पहले एक घने जंगल में चल रहा था। धुंध नीचे की तरफ फैली हुई थी, ऊंचे दरख्तों के दरमियान घूमती हुई, जबकि हुआ पते हल्की आवाज में सरसराती थी। अचानक वो रुक गया जब एक अजीब धीमी आवाज ने दूर से इसका नाम पुकारा। वो पीछे मोड़ कर देखता है मगर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ तारीक जंगल था, मगर सरगोशियां तेज होती जा रही थी, जैसे हर कदम के साथ करीब आ रही हो। घर में अटारी की तलाश के दौरान अब्दुलवासे को एक पुराना टूटा हुआ आईना मिला जो गर्द से ढका हुआ था। जब इसने आईना साफ किया तो इसकी तवज्जो अपने अक्स पर गई। कुछ ठीक नहीं था। इसका अक्स उसके साथ नहीं हल रहा था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। एक भयानक मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैलती जा रही थी। अब्दुलवासे हैरानी से देखता रहा जब इसका अक्स हाथ हिलाता है, जबकि इसका अपना हाथ साकित था। फिर बिगली हुई आवाज में आईना बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस रात जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, अब्दुलवासे ने आईने की खौफनाक याद को भुलाने की कोशिश की, लेकिन नींद इसे नहीं आ रही थी। एक धीमी खौफनाक लोरी पूरे कमरे में गूंज रही थी, जो लम्हा ब लम्हा तेज हो रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब वो उठा और कान लगाकर सुनने लगा। ये आवाज बिस्तर के नीचे से आ रही थी। कांपते हुए इसने बिस्तर के किनारे पर झुक कर नीचे झांका, जहां अंधेरे में दो चमकती आंखें इसे घोर रही थी। अगले दिन बाहर खेलते हुए अब्दुलवासे ने जंगल के किनारे पर कुछ देखा। एक सियाह साया बेहरकत खड़ा था, अंधेरों में लिपटा हुआ इसे देख रहा था। इसकी सांसें रुक गईं जब इसने महसूस किया कि जब भी वो नजर हटाता, वो साया थोड़ा और करीब आ जाता, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ता हुआ। इर्द गिर्द का सहम महफूज लगता था, लेकिन वो साया एक गैर फितरी खौफ के साथ आया था, जो हुआ में बादल की तरह लटक रहा था। घर के अंदर अब्दुलवासे को एक दरवाजा मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक तंग सीढ़ी की तरफ ले जा रहा था जो तहखाने में जा रही थी। जैसे ही वो नीचे उतरा हुआ सर्द होने लगी। कमरे के कोने साये से भरे हुए थे और वहाँ बोसीदगी की बो फैली हुई थी। जैसे ही वो सीढ़ी के नीचे पहुंचा, एक सर्द आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब्दुलवासे पलट भी नहीं पाया कि दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे तहखाने में फंसे हुए अब्दुलवासे का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। इर्द गिर्द कदमों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ दीवारों पर साए हरकत कर रहे थे। वो बेताबी से कमरे के एक छोटे से गर्द आलूद खिड़की की तरफ रेंगता हुआ पहुंचा, इसे पकड़कर बाहर निकलने की उम्मीद में। मगर जैसे ही इसने रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया, कुछ सर्द और गैर दिखाई देने वाली चीज ने इसका टखना पकड़ लिया और इसे घसीट कर वापस खूब अंधेरे में ले जाने लगी।